यशोधर आजाद साहब, अगर इतनी बड़ी घटना हुई होती, इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद पुलिस को फौरन क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी? क्या उसको इंतजार करना चाहिए था? अगर एफआईआर दर्ज हो गई, उनमें नाम मौजूद है, सारे वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं, गवाहों के बयान उपलब्ध है, उसके बावजूद पुलिस नोटिस देके उनको बुला रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा न्याय करने वाली है या न्याय कर रही है। देखिए, एक निष्पक्ष पुलिस अधिकारी के रूप में अगर मैं इस प्रकरण को देखता हूं तो वाकई ये एक भयावह प्रकरण है। लेकिन सवाल ये है कि एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा, और उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ाने वाले ये नहीं थे। सबसे पहले ये बात पता लगाना बहुत जरूरी है पुलिस को भी कि वो किस गाड़ी में थे, वो उस गाड़ी में थे या बाकी और गाड़ियों में थे। दूसरी बात है, ये प्रूव करना आवश्यक है कि किसी तरह का संदेश या निर्देश उनके अनुसार उनके द्वारा दिया गया था ताकि वो गाड़ी उस तरह से चढ़ाएं। ये भी यहाँ पे तीसरी बात जो मैं ध्यान में रखूंगा वो ये है कि गाड़ी क्या किसी ड्राइवर की ऐसी हिम्मत हो सकती है, या वो पिए था या मेंटल था या क्या था, वो सीधा गाड़ी किसी पे चढ़ा देगा? और क्या उसके पहले कोई प्रोवोकेशन, क्या पथराव हुआ था, क्या किसी तरह की घटना हुई थी जिससे पैनिक में ऐसा हो गया, या ब्रेक फेल हुआ, कई तरह की चीजें। लेकिन उस घटना के तुरंत बाद गाड़ी जला दी गई, ड्राइवर को मार दिया गया, 2 अन्य लोगों को भी मार दिया गया, यानी कि सारे जितने साक्ष्य थे वो सबूत सभी नष्ट हो चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है साक्ष्य के अधिकार पर कि जिस आदमी का नाम एफआईआर में आया है उसे तत्काल नोटिस देना बहुत ही आवश्यक था और उससे पूछताछ करना बहुत ही जरूरी था। और इसलिए इस प्रकरण में इस मामले में ढिलाई जरूर हुई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दोनों तरफ से इतनी ज्यादा गलतियां हुई हैं कि पुलिस के लिए ये केस अभी सुलझाना मुश्किल है, और चूंकि वो एक तरफा कार्रवाई ही दिखेगी इसलिए ये आवश्यक है कि इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए, इसीलिए ताकि सीबीआई उसका निष्पक्ष जांच करे और वो किसी भी इसमें नहीं आए और इसका सही निष्कर्ष निकाले। आजाद साहब, एक सवाल मैं और करना चाहूंगा इस मामले में। एक और पेच है, पेच वो ये है कि जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं वो मंत्री के पुत्र हैं। जो मंत्री महोदय है वो जो है वो केंद्र के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, यानी केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं। तो क्या ये अपने आप में एक वैधानिक स्थिति पैदा नहीं कर देती है कि जिनके ऊपर आरोप है उनके पिताजी ही उन तमाम महकमों के मालिक भी हैं, उनके इंचार्ज भी माने जा रहे हैं? तो न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इससे परसेप्शन क्या नहीं जाता है कि दरअसल सरकार में उनके मंत्री महोदय बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, वो एक जमाना था लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नैतिक जिम्मेवारी लेके इस्तीफा दे देते थे। आज ये समय है कि चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे सनम, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अभी जस्टिस लोकूर ने बहुत अच्छी बात कही एक टेलीविजन इंटरव्यू पर, और उन्होंने कहा भाई उनको हटाने वाला तो एक ही व्यक्ति है, और जब पूछा गया तो बोले हाँ प्रधानमंत्री हैं। ये तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि वो इस्तीफा दें, और अगर नहीं इस्तीफा देते हैं तो उन्हें इस्तीफा दिलवाया जाए। ये तो बिल्कुल सही बात है आपने कहा, जो होम मिनिस्टर है और उनके यहाँ अगर चस्पा लगाया जाए उनके बेटे की उपस्थिति के लिए तो जाहिर है कि मामला बहुत ही गंभीर है। और इसमें ये बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि उनको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो उन्हें कैबिनेट से भी निकाल देना चाहिए, कम से कम उस समय तक जब तक कि इसकी जांच पूरी नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।